काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम। काशाना बसीरत के मोअज़्ज़िज़ सामईन किराम, मैं हूँ नुसरत हसन और आपके साथ मिलकर किताब पढ़ रही हूँ गदीर की जिल्द नंबर 9 और सफ़ा नंबर है 31। ये इस ऑडियो बुक का चौथा पार्ट होगा और आज हम इसमें जो मौज़ूआत या हेडिंग्स पढ़ेंगे उनको मैं आपको बता देती हूँ। 432 सफ़े के ऊपर उस्मान के मुतालिक हज़रत अली के इरशादात हैं। इसके आगे अगर हमने कुछ सफ़ात मज़ीद पढ़े तो उसकी हेडिंग का जिक्र आखिर में दोबारा मैं कर दूंगी ताकि आपको ज़हमत ना हो। यह है सफ़ा नंबर 431 जो कि पिछले सफ़े से रब्त है, उसको मैं थोड़ा सा ऐड कर दूंगी ताकि इसका तसलसल बरकरार रहे। कुछ आखिर की लाइनें पढ़ती हूँ। और अक्सर कातिलान उस्मान के दलाइल को जो कत्ल के सिलसिले में पेश किए गए हैं मैंने जिक्र किया और अक्सर को नामुनासिब होने की वजह से मैंने छोड़ दिया है। मोहम्मद इब्ने अबी बकर हवाला नंबर 1 जब अली की तरफ से मिस्र के गवर्नर हुए तो मुआविया को खतूत लिखे जिनका तारीखों में तस्करा है, लेकिन मैंने इन्हें दर्ज करना इसलिए मुनासिब न समझा कि इनके मतालिब को सुनने की आम लोगों में ताकत नहीं। वाक़दी हवाला नंबर 2 ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम और उस्मान के दरमियान तल्ख बातों को लिखते हुए कहा है कि उस्मान ने अली अलैहिस्सलाम से सख्त और काबिल एतराज़ बातें की जिनका नकल करना मुनासिब नहीं, और हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने भी इसी तरह की बात की। इब्ने असीर हवाला नंबर 3 लिखते हैं कि कातिलान उस्मान के अक्सर दलाइल को मैंने छोड़ दिया है क्योंकि इनका जिक्र करना मुनासिब नहीं। इब्ने कसीर हवाला नंबर 4 ने भी हवादिस और वाक़यात को लिखते हुए इसी किस्म की बात की है। जाहिर है कि ये सब कुछ एक खास मकसद के तहत लिखा गया ताकि जाली रिवायात का पर्दा बाकी रह सके। डॉक्टर अहमद फरीद रिफाई अपनी किताब असर मामून हवाला नंबर 5 में लिखते हैं, लेकिन हम एक ऐसी दूसरी सूरत हाल से दो चार हैं। हमें उस्मान के बारे में अपनी राय को जाहिर नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अजीम सहाबी थे। जमा कुरान के सिलसिले में अबद आसार काम किए और सहल और आसान दीन इस बात पर बहरहाल पाबंद नहीं करता कि तमाम लोग जिंदगी में ज़ुहद ही को बरतें। इसी तरह हमसे भी ये मुतालबा नहीं किया जा सकता कि हुकूमत उस्मान की कमजोरियों को साबित करें। हमें सिर्फ हवादिस को इख्तिसार के साथ बयान कर देना चाहिए। इसके अलावा भी कदीम व जदीद तस्किरों में हकायक छुपाने के बहाने बयान किए गए। आइए हवालाजात का मुताला करते हैं। हवाला नंबर 1 दिया गया था ऊपर, उसमें लिखा है तारीख तबरी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 232, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 557, हवादिस सन 36 हिजरी। नंबर 2 हवाला था शरह नहजुल बलागा से इब्ने अबिल हदीद जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 259, खुतबा नंबर 13। नंबर 3 था तारीख कामिल जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 70, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 286, हवादिस 35 हिजरी सन 35 हिजरी। चौथा हवाला था अलबदिया व नहाया जिल्द नंबर 7। अगर मैं गलत पढ़ जाती हूँ तो माजरत चाहती हूँ। जितना जिस तरीके से लिखा है वो मुझे ये पढ़ने पे मजबूर करता है। अलबदिया व नहाया जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 166 व जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 186, हवादिस सन 33 हिजरी। पांचवा हवाला था असर मामून से जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 5। अब हम आ गए हैं 432 सफ़े के ऊपर, अभी भी उसी से रिलेटेड है, रब्त है।
इनसे दीन पर तो रहम नहीं होता बल्कि अंधी अकीदत का पता चलता है। अब जरा हजरात उस्मान के अकायद और अखलाक को इन्हीं के हम असरों से मालूम किया जाए जो उन्होंने अपनी राय जाहिर करने के सिलसिले में बयान किए हैं और वो किरदार उस्मान के ऐनी गवाह भी हैं। अब ये हेडिंग हम पढ़ते हैं, उस्मान के मुताल्लिक हजरत अली के इरशादात, जिसका मैंने आपको शुरू में बताया था। अब वो हेडिंग शुरू होती है। कत्ल उस्मान के सिलसिले में आपने फरमाया, अगर मैंने कत्ल का हुक्म दिया होता तो मैं इनका कातिल कहा जाता, या अगर कत्ल से रोका होता तो इनका मददगार कहा जाता। जिसने इनकी मदद की वो भी और जिसने इन्हें कत्ल किया वो भी, दोनों में कोई भी मुझसे अफजल नहीं। मैं उस्मान के बारे में जामे तरीन बात कहता हूँ कि वो तबीयत के कायल हैं, तबैस के कायल हैं, एन ये ज़ुआत के कायल हैं। बदतर तबैस के गलत कार लोगों को तरजीह दी। तुम लोगों ने इनके खिलाफ गम और गुस्से को गलत ढंग से बरता। हवाला नंबर 1। इब्ने अबिल हदीद हवाला नंबर 2 ने इसकी शरह करते हुए कहा है कि इमाम का मतलब ये है कि जिन लोगों ने उस्मान की मदद की इनसे वो लोग बेहतर थे जिन्होंने इन्हें छोड़ दिया, क्योंकि इनके मददगार मरवान जैसे बदकार थे और मुहाजिरीन और अंसार ने इनको छोड़ दिया था। जब इब्ने अब्बास के जरिए उस्मान ने अली अलैहिस्सलाम से यंज चले जाने को कहा, ये यहाँ पे लिखा है ये नून जीम, चले जाने को कहा तो फरमाया, इब्ने अब्बास उस्मान मुझे शुत्र आबकश बनाए हुए हैं। एक बार पैगाम देते हैं कि जाओ, फिर कहते हैं चले आओ। अब कहा है कि बाहर चले जाओ। बखुदा इनका दिफा इस कदर किया है कि अब डरता हूँ कहीं गुनहगार ना हो जाऊं। हवाला नंबर 3। अबू हादा और अम्मार यासिर की रिवायत है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, न मैंने इन्हें कत्ल किया, न कत्ल में मदद की, न इस कत्ल से नाखुश हुआ। नंबर 4 हवाला। इस बात की गवाही उमवी शायर काब बिन जायल ने भी दी है। हवाला नंबर 5। आइए हवाला जात की तफसील पढ़ते हैं। पहला हवाला था नजुल बलागा से, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 76, सफ़ा नंबर 73, खुतबा नंबर 30। दूसरा हवाला दिया गया था शरह इब्न अबिल हदीद से, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 158, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 128, खुतबा नंबर 30। तीसरा हवाला दिया गया था नजुल बलागा से, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 468 व सफ़ा नंबर 358, खुतबा नंबर 240। चौथा हवाला था तबकात इब्ने साद, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 82, इंसाब बिलाजरी, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 98 से लेकर 101 व जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 221 से लेकर 224। और पांचवा हवाला दिया गया था किताब सिफ़ीन से, सफ़ा नंबर 76, सफ़ा नंबर 57, अल अक़दुल फरीद, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 267 व जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 111, शरह इब्ने अबिल हदीद, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 158, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 128, खुतबा नंबर 30। आइए मुताला करते हैं सफ़ा नंबर 433 का। मुआविया के वफ्द ने जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम से कहा कि उस्मान मजलूम कत्ल हुए और जिन लोगों ने इन्हें नाहक कत्ल किया हम इनसे बेजार हैं, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने चंद आयात पढ़ी कि मुर्दों और अंधों बहरों को तबलीग करना बेकार है। हवाला नंबर 1। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उस्मान से फरमाया, हक बोझल मगर शिफा बख्श है और बातिल हल्का मगर रंजीदा करने वाला है। तुमसे अगर सच कहा जाता है तो खुद गुस्सा होते हो और झूठ कहा जाता है तो खुशनूद हो जाते हो। हवाला नंबर 2। उस्मान ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की इयादत के बहाने आकर बड़ी तल्ख शिकायत की। मरवान भी बीच बीच में लुकमा दे रहा था तो उस्मान ने इसे डांटा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जवाब में याकूब वाली सब्र जमील की आयत पढ़ी। हवाला नंबर 3। मुआविया को खत लिखते हुए हजरात ने अपने अलहदा होने का तस्करा किया। हवाला नंबर 4। तबरी हवाला नंबर 5 लिखता है कि एक दिन बरोज जुमा तक उस्मान तकरीर कर रहे थे कि एक शख्स ने कहा, कुरान का निफास करो। उस्मान ने उसे बिठा दिया। इस तरह 3 बार उसने मुतालबा किया। फिर तो इसके बाद जबरदस्त चहमक गोइयां के साथ हंगामा
हो गया। वो घर में आकर बेहोश हो गए। हजरत अली अलैहिस्सलाम इनकी इयादत के लिए गए तो उमवियों ने हंगामा किया कि ये मुसीबत आपकी लाई हुई है, बाखुदा जिसकी आप तमन्ना किए हुए हैं वो पूरी हो गई तो दुनिया आप पर तारीक हो जाएगी। हजरत अली अलैहिस्सलाम गुस्से में भरे वहां से चले आए। इब्ने कतीबा हवाला नंबर 6 लिखता है कि उमरवास ने एक सवार से बाद कत्ल उस्मान बैत अली अलैहिस्सलाम होने की तफसील पूछी। उमरवास ने पूछा, अली अलैहिस्सलाम ने कातिलान उस्मान के साथ क्या किया? जवाब दिया, इन्हें पनाह दी। सामीन कराम, आइए उन हवाला जात का मुताला करते हैं जिनका तस्करा ऊपर किया गया है। हवाला नंबर 1 किताब सिफ़ीन सफ़ा नंबर 227 व सफ़ा नंबर 202 से लेकर 300 तक। तारीख तबरी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 4, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 8 हवादिस सन 37 हिजरी। तारीख कामिल जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 125 व सफ़ा नंबर 2 369 हवादिस सन 37 हिजरी। दूसरा हवाला था इंसाब बिलाजरी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 44 व जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 156। नंबर 3 था अल अक़दुल फरीद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 274 व जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 120। अल इमामत व सियासा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 30 व जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 36। चौथा हवाला था किताब सिफ़ीन से जिल्द सफ़ा नंबर 102 सफ़ा नंबर 90 अल अक़दुल फरीद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 2068 जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 138 नहजुल बलागा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 10 368 खुतबा नंबर 9 चरा इब्ने अबिल हदीद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 409 व जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 78 किताब नंबर 9। पांचवा हवाला दिया गया था तारीख तबरी से जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 113 व जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 364। हवादिस से हवाला दिया गया था सन 35 हिजरी। तारीख कामिल जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 67, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 282। हवादिस सन 35 हिजरी। नंबर 6 हवाला दिया गया था अल इमामत व सियासा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 42, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 48। आइए अब मुताला करते हैं 434 सफ़े का। मरवान ने कहा कि अगर आपने कत्ल नहीं किया तो कातिल आपकी पनाह में है। उमरवास ने कहा, बखुदा अली ने आशफ्ता बात कही है। नंबर 9 इब्ने अबिल हदीद ने कैस बिन हाजिम का बयान नकल किया है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने मिंबर कूफा पर फरमाया, कुफ्र के सरदारों और बाकी मानदा मुशरिकीन से जंग के लिए निकलो। ये लोग ऐसे शख्स के इंतजाम का मुतालबा कर रहे हैं जो अपने गुनाहों का बोझ भी ले गया और कयामत तक तमाम इंसानों के गुनाहों का बोझ भी ले गया। हवाला नंबर 1 इब्ने अबिल हदीद लिखते हैं कि ये रिवायत गलत है क्योंकि कैस दुश्मन अली अलैहिस्सलाम और बदकार था और दुश्मन अली की रिवायत मोतबर नहीं होती। अलावा इसके गुनाहों का बोझ उठाने वाले से मुराद उस्मान नहीं बल्कि मुआविया है। अल्लामा अमीनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर यही मेयार बना लिया जाए कि दुश्मन अली अलैहिस्सलाम की रिवायत गैर मोतबर है तो तमाम सहाव मसानीद मुहमिल हो जाएंगे। कैस की रिवायत बुखारी और मुस्लिम जैसों हवाला नंबर 2 ने नकल की है। दूसरे ये कि गुनाहों के बोझ से उस्मान के बजाय मुआविया को मुराद लेना ऐसी ही तावील है जैसी जंग सिफ़ीन में कत्ल अम्मार यासिर के वक्त की गई थी। नंबर 10 हज़रत अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने लोगों को मुआविया के खिलाफ जंग में सुस्ती दिखाने पर सरजनिश की। अशअस बिन कैस ने कहा कि आप भी वही काम क्यों नहीं करते जो उस्मान ने किया। फरमाया, उस्मान ने ऐसे काम किए जो शर्मनाक थे और जिसके पास दीन और कानून नहीं वो शर्मसार होता है। इसमें शक नहीं कि जो शख्स दुश्मनों को खाल खींचने और कूटने की मोहलत दे वो सुस्त राय, जलील और गंदे दिमाग का होता है। तुम अगर चाहते हो तो ऐसे ही हो जाओ, मगर मैं अपने को दुश्मन के हवाले ना करूंगा। बहरहाल इससे जंग करूंगा। हवाला नंबर 3। नंबर 11 हजरत अली अलैहिस्सलाम ने मालिक अश्तर को परवाने मिस्र देते हुए कहा, बंदे खुदा अली अलैहिस्सलाम अमीर अल मोमिनीन की तरफ से इस कौम को पैगाम जो रूए जमीन पर एकाम खुदा की पामाली पर गजबनाक हुए। आइए हवाला जात की तशरीह पढ़ते हैं। हवाला नंबर 1 दिया गया था
شرح ابن ابیل حدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 179 و جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 194 اور خطبہ نمبر 34 سے۔ دوسرا حوالہ تھا صحیح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1671 اور حدیث کا نمبر تھا 4305۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 213 حدیث نمبر 299، کتاب الایمان و مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 482 حدیث نمبر تھی 18708۔ تیسرا حوالہ دیا گیا تھا شرح ابن ابی الحدیث سے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر تھا 178، جلد نمبر تھی 2 صفحہ نمبر 191، خطبہ نمبر 34۔ آئیے صفحہ نمبر 435 کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ کی طرف سے اس قوم کو پیغام جو روئے زمین پر احکام خدا کی پامالی پر غضبناک ہوئے اور غیر اسلامی نظام میں حاکمیت کے خلاف شورش پر آمادہ ہو گئے۔ حوالہ نمبر 1۔ ابن ابی الحدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس پروانے کی تعویل میرے لیے سخت دشوار ہے، کیونکہ سبھی جانتے ہیں کہ مصر والے عثمان کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہوئے تھے اور انہوں نے عثمان کو قتل کیا تھا، پھر اس کی لچر تعویل کی ہے۔ ابن ابی الحدیث کی اس تکلف آمیز تعویل کو گولی ماری ہے۔ حضرت علی نے تو ایسے واضح ارشادات ہزاروں مرتبہ فرمائے ہیں۔ نمبر 12۔ جب امیر المومنین کے پاس لوگ جمع ہو کر آئے اور عثمان کی غلط باتوں کا شکوہ کیا اور چاہا کہ حضرت ان کی طرف سے ان سے بات چیت کریں اور ان سے لوگوں کی رضامندی کا مطالبہ کریں، چنانچہ آپ تشریف لے گئے اور فرمایا، لوگ میرے پیچھے منتظر ہیں اور مجھے اس مقصد سے بھیجا ہے کہ میں تمہارے اور ان کے قضیوں کو نپٹاؤں۔ خدا کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تم سے کیا کہوں، جبکہ میں ایسی کوئی بات نہیں جانتا جس سے تم بے خبر ہو، نہ کوئی ایسی چیز بتانے والا ہوں جس سے تم لا علم ہو۔ جو تم جانتے ہو وہ ہم جانتے ہیں، نہ تم سے پہلے ہمیں کسی چیز کی خبر تھی کہ تمہیں بتائیں، اور نہ علیحدگی میں کچھ سنا ہے کہ تم تک پہنچائیں۔ جیسے ہم نے دیکھا ہے ویسا ہی تم نے بھی دیکھا ہے، جس طرح ہم صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہے تم بھی رہے، اور حق پر باقی رہنے کی ذمہ داری ابو بکر اور عمر سے زیادہ تم پر ہونی چاہیے، کیونکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار اور داماد ہو۔ وہ ایسے نہ تھے۔ کچھ اپنے دل میں خوف خدا کرو، باخدا تمہیں اس لیے نہیں سمجھایا جا رہا کہ تمہیں کچھ نظر نہ آ سکتا ہو، نہ لا علمی کی وجہ سے تمہیں یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں، جبکہ راہ شریعت واضح اور دین کے نشانات قائم ہیں۔ یاد رکھو، خدا کے نزدیک بہتر اور انصاف پسند حاکم وہی ہے جو خود بھی ہدایت پائے اور دوسروں کو بھی ہدایت کرے۔ اس صفحے پر دیے گئے حوالہ جات کچھ اس طریقے سے ہیں۔ حوالہ نمبر 1 تھا تاریخ تبری سے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 55 و جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 96۔ حوادث سے تھا اور اس کے علاوہ سن 38 ہجری، یہ بھی کتاب کا نام ہے، وہ نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63 صفحہ نمبر 410، خطبہ نمبر 38، شرح ابن ابی الحدیث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 29 و جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 77، خطبہ نمبر 38۔ دوسرا حوالہ دیا گیا تھا شرح ابن ابی الحدیث سے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 58، جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 156، کتاب 38۔ اب ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 436 پہ۔ پچھلے صفحے کی ایک لائن سے ہم دوبارہ سے اس کو پڑھیں گے تاکہ تسلسل بن جائے۔ جو خود بھی ہدایت پائے اور دوسروں کو بھی ہدایت کرے اور سنت معلومہ کو قائم کرے، انجانی بدعتوں کو ختم کرے۔ سنتوں کے نشانات جگمگا رہے ہیں اور بدعتوں کی علامتیں بھی واضح ہیں۔ سب سے بدتر وہ حکمراں ہے جو گمراہی میں خود بھی پڑا رہے اور دوسروں کو بھی مبتلا رکھے، سنتوں کو تباہ اور بدعتوں کو زندہ کرے۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ بروز قیامت اس کو اس طرح لایا جائے گا کہ کوئی نہ تو اس کا مددگار ہوگا نہ عذر خواہ، اور سیدھا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ اس میں گھمایا جاتا رہے گا۔ تمہیں قسم خدا کی ایسے حکمران نہ بنو کہ جسے قتل ہی ہونا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس امت میں ایک حکمراں قتل ہوگا جس کی وجہ سے قیامت تک خون ریزی ہوتی رہے گی اور تمام امور مشتبہ رہیں گے اور فتنے پھیلیں گے۔
असल में ये वर्ड है फितने फलेंगे। वो लोग हक को बातिल से अलग करके ना देख सकेंगे और मवाज फितनों में थपेड़े खाते रहेंगे। ये मवाज जो है मौज की मेरा ख्याल है ये जमा लिखी है। मवाज फितनों में थपेड़े खाते रहेंगे। तुम मरवान की सवारी ना बन जाओ कि वो तुम्हें जहां चाहे खींचता फिरे, जबकि तुम रसीदा हो चुके हो और उम्र भी बीत चुकी है। उस्मान ने कहा, आप इन लोगों से मोहलत मांगिए ताकि इनकी हक तलफियों से ओहदा बरा हो सकूं। तो आपने फरमाया, मदीने के मामलात में तो मोहलत की जरूरत नहीं, लेकिन जो जगह ओझल हैं इनमें मोहलत दी जा सकती है कि वहां तक तुम्हारा हाकिम पहुंच जाए। तबरी, ये ब्रैकेट में लिखा है, तबरी इंसाबुल अशराफ नहजुल बलागा कामिल इब्ने कसीर हवाला नंबर 1। नंबर 13, इब्ने समान ने अता से रिवायत की है कि उस्मान ने इस्तिगासा के लिए अली अलैहिस्सलाम को बुलवाया। हजरत ने इनसे कहा कि अगर तुम अपने दोनों भाई अबू बकर और उमर की पैरवी करो तो मैं जिम्मा लेता हूँ कि कोई तुम्हारी मुखालफत न करेगा। रियाजुन नजरा हवाला नंबर 2। नंबर 14, हजरात ने खुतबा शकीया में उस्मान के लिए फरमाया है, यहाँ तक कि कौम का तीसरा शख्स पेट फुलाए अपने चारे और लैत के दरमियान अपने भाई बंदों के साथ उठा। वो लोग माले खुदा को यूं खा रहे थे जैसे ऊंट फसले बहार की घास खाता है। आखिर इसके कस बल निकल गए और अपने किए की सजा पा गया। आइए इन अगले सफ़े पे जाने से पहले उन हवालों का मुताला करते हैं। हवाला नंबर 1 दिया गया था तारीख तबरी से, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 96, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 337, हवादिस सन 34 हिजरी। इंसाफ बिलाजरी, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 60, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 175 नहजुल बलागा की जिल्द नंबर 1 से दिया गया था हवाला, जिसके सफ़ा नंबर 303 और सफ़ा नंबर 234 भी लिखा है। खुतबा 164 था तारीख कामिल, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 63, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 275, हवादिस सन 34 हिजरी। अल बदाया व नहाया, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 188 और हवादिस सन 34 हिजरी। दूसरा हवाला दिया गया था रियाजुल अजरा, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 129, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 62। हम आ गए हैं 437 सफ़े के ऊपर। आइए पढ़ते हैं। नंबर 15, हिसान बिन साबित ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से कहा, आप ही फरमाते हैं कि मैंने इन्हें कत्ल नहीं किया, लेकिन इसे छोड़ जरूर दिया था। मैंने कत्ल का हुक्म नहीं दिया, लेकिन मना भी नहीं किया। बिना बरी इन्हें छोड़ने वाला और कत्ल से मना न करने वाला भी शरीक कत्ल होता है। अक़दुल फरीद हवाला नंबर 2। नंबर 16, इब्ने अब्बास का बयान है कि उस्मान ने अब्बास से अली अलैहिस्सलाम की शिकायत की। मामू जान, अली ने मेरे साथ क़त्अ रहम किया। आपके फर्जंद ने लोगों को मेरे खिलाफ भड़काया। खुदा की कसम है अब्दुल मुत्तलिब के फर्जंदों, बनी अदी और तमीम से ज्यादा हम लोग इस बात के हकदार थे कि हमसे तुम हसद ना करते, जबकि तुमने इन्हें बर्दाश्त किया। अब्बास ने सर झुकाकर कुछ देर सोचा और फरमाया, भांजे, तुमने अली अलैहिस्सलाम के साथ क्या भलाई की है कि इनसे भलाई की तवक्को रखते हो? तुम्हारे हक, कराबत और रियासत से हम इनकार कहाँ करते हैं। अगर तुम लोग बाहम एक दूसरे का हिफ्ज मरातिब करो तो करीब आ सकते हो। ये सिले रहमी के मुनासिब बात भी होगी। उस्मान ने कबूल करते हुए कहा, ये काम आप ही अंजाम दीजिए। लेकिन जैसे ही अब्बास बाहर निकले, मरवान ने उस्मान का ख्याल बदल दिया। थोड़ी देर बाद उस्मान का फरस्तादा आकर अब्बास को बुलाकर ले गया। उस्मान ने कहा, मामू जान, इस मामले को अभी टालिए ताकि मैं हालात को समझ सकूं। वालिद माजिद ने बाहर आकर मुझसे फरमाया, ये शख्स हुकूमत के मामले में अपना जरा भी इख्तियार नहीं रखता। फिर खुदा से दुआ की कि खुदाया फितना से कबल ही मुझे उठा ले। इस दुआ के बाद जुमा ना गुजरा था कि बाबा जान गुजर गए। हवाला नंबर 3। नंबर 17, इंसाबी बिलाजरी हवाला नंबर 4 ही में है कि अब्बास ने उस्मान से कहा, मैं तुम्हें अली अलैहिस्सलाम, अब्बास दामाद और साथी के बारे में खुदा को याद दिलाता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हो।
آئیے حوالہ جات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ نمبر 1 حوالہ دیا گیا تھا علل شرائع، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 184، حدیث نمبر 13، مانی الاخبار صفحہ نمبر 360، امالی توسی 374 صفحے سے لے کر 372 صفحے سے لے کر 374، حدیث نمبر 803، شرح ابن میسم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 252 سے لے کے 253، خطبہ نمبر 3 شرح ابن الحدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 205، خطبہ نمبر 3 منہاج البراءت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 132۔ نمبر 2 ہے العقد الفرید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 267 و جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 111۔ تیسرا حوالہ تھا انصاب الاشراف بلازری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 13 و جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 116۔ چوتھا حوالہ تھا انصاب الاشراف سے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 14، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 117۔ آئیے صفحہ نمبر 438 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ جواب دیا، میں آپ کی سفارش قبول کرتا ہوں اس لیے کہ اگر علی چاہیں تو ان کا مرتبہ میرے نزدیک سب سے بلند ہوتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتے کیونکہ ہمیشہ اپنی مرضی سے عمل کرتے ہیں۔ عباس نے جب علی سے عثمان کی باتیں بیان کی تو حضرت علی نے فرمایا، اگر مجھے عثمان گھر سے نکلنے کو کہیں تو میں نکل جاؤں گا۔ 18 حضرت علی علیہ السلام نے معاویہ کو لکھا، عثمان کو تمہارے سوا کسی نے قتل نہیں کیا ہے، اب میں امید کرتا ہوں کہ تمہیں بھی انہی کے پاس پہنچا دوں گا، ان کے گناہ کے بوجھ کے ساتھ یا اس سے بڑے گناہ کے ساتھ۔ حوالہ نمبر 1۔ آخر کلام میں حسان کے 3 اشعار بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آزاد مردوں کو صبر کا شیوہ اختیار کرنا چاہیے کیونکہ کبھی صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ کاش مجھے پرندے سے معلوم ہو سکتا کہ عثمان کے بارے میں علی کا رویہ کیا تھا۔ بہت جلد تم یہ فریاد سنو گے کہ اللہ اکبر، انتقام خون عثمان کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ حوالہ نمبر 2۔ پوری بحث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام عثمان کو امام عادل نہیں سمجھتے تھے کہ ان کی موت کو ناپسند سمجھتے یا ان کے خلاف بغاوت کو برا سمجھتے۔ عثمان کی حکومت سے آپ قطعی علیحدہ رہے، بلکہ آپ کا خیال تھا کہ ان کی مدد کرنے میں گناہ گار ہو جائیں گے۔ باغیوں کو آپ گناہ گار نہیں سمجھتے تھے ورنہ بغاوت کی مذمت کرتے، جبکہ آپ زمانے بغاوت میں قطعی خاموش رہے، بلکہ مصری خط سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے باغیوں کی تعریف کی ہے، باغیوں کو مددگاروں سے افضل سمجھتے تھے۔ یہی دلیل ہے کہ آپ عثمان کو امام عادل نہیں سمجھتے تھے۔ عباس کی روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی سے ان کا اختلاف بڑا طویل اور سنگین تھا۔ گھر سے نکلنے کی بات سے حضرت یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ ہمارا عثمان سے اختلاف شخصی نہیں ہے بلکہ اجرائے قانون الہی کے لیے ہے۔ پھر یہ کہ آپ نے فرمایا کہ جو مال یا روپیہ عثمان نے کسی کو دیا ہے اسے بیت المال میں واپس ہونا چاہیے۔ اگر آپ عثمان کو امام عادل سمجھتے تو بیت المال میں واپس کرنے کی بات نہ فرماتے۔ حوالہ نمبر دیا ہے العقد الفرید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 223 و جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 137۔ دوسرا حوالہ دیا گیا تھا انصاب بلازری سے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 104 و جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 228۔ معزز سامعین کرام، آئیے اس مطالعے کو یہیں پہ گفتگو کو اختتام دیتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم تذکرہ کریں گے، ہیڈنگ ہوگی عائشہ کا تذکرہ اور صفحہ نمبر ہوگا 439۔ اس کے ساتھ ہی مجھے نصرت حسن کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار آپ کی اور میری دینی اور دنیاوی تمام حاجات کو بڑھ لائے، اور جو حاجات پوری نہ ہو پائیں آخرت میں ان کا اجر کثیر ہمیں عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔